बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी एंड वेरीफाई करंट डिवाइडर रूल। तो इस करंट डिवाइडर रूल के अंदर हमें जो ऑपरेटर्स रिक्वायर होगा उसमें लिए प्रोजेक्ट बोर्ड, डिजिटल मल्टीमीटर, रजिस्टर्स, डीसी सोर्स। तो जो कि हमने इसको सिमुलेशन बेस करना है, इसके पहले हम सर्किट डायग्राम देखते हैं। करंट डिवाइडर रूल के अंदर हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये होता क्या है। करंट डिवाइडर रूल का नाम ही बताता है कि करंट को डिवाइड करने वाला रूल। ऐसा रूल जो हमें हर ब्रांच के अंदर गुजरने वाले करंट की इंफॉर्मेशन दे, वो ये बताए कि करंट हर ब्रांच में कैसे डिवाइड होगा। मिसाल के तौर पर इस सर्किट के अंदर हमारे पास टोटल सप्लाई Vs से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, टोटल करंट जो आ रहा है वो है Is। तो ब्रांच R1 के अंदर करंट पास कर रहा है I1 और ब्रांच R2 के अंदर जो करंट पास कर रहा है वो है I2। अब I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, इसको हम करंट डिवाइडर रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब करंट डिवाइडर रूल से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी फार्मूला भी साथ दिया गया है कि I1 बराबर क्या होगा R2 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई Is। यानी कि अगर हमें R1 ब्रांच के अंदर करंट निकालना हो तो हमें उसके जो पैरेलल में अपोजिट में जो ब्रांच है उसकी रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए और इन दोनों का सम भी पता होना चाहिए। तो हम इसकी पैरेलल रेजिस्टेंस को ऊपर रखेंगे और इन दोनों को सम को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आने वाले करंट से, यानी कि टोटल सप्लाई करंट से। तो इससे हम I1 निकाल सकते हैं। इसी तरह I2 निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो उसको ऊपर रखेंगे और इन दोनों का सम नीचे मल्टीप्लाई टोटल करंट जो Is आ रहा है। अब असल में ये इन्फॉर्मेशन देता क्या है, तो सादा लफ्ज़ों में हम यूँ कहेंगे कि किसी भी ब्रांच के अंदर जो करंट है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जितना रेजिस्टेंस बड़ा होगा ब्रांच के अंदर उतना ही करंट कम गुजरेगा और जितना ही रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही करंट ज़्यादा गुजरेगा। तो असल में ये इन्फॉर्मेशन देता है करंट डिवाइडर रूल। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू दीज फार्मूलास। और टोटल करंट जो डिवाइड होगा वो सप्लाइड करंट के बराबर होगा। तो हमें वेरीफाई हमने आज करना है कि टोटल जो सप्लाइड करंट है एक सर्किट के अंदर, पैरेलल सर्किट के अंदर, वो टोटल गुजरने वाले करंट के बराबर होगा हर ब्रांच के अंदर। अब वो किस तरह से डिवाइड होगा वो फार्मूला से हम ये देख सकते हैं। यही करंट डिवाइडर रूल है कि करंट किस तरह से डिवाइड होगा हर ब्रांच के अंदर। इसको हम थ्रू प्रोटीज के देखते हैं। उसके लिए हमारे पास एक सर्किट होना चाहिए जिसके अंदर 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में है और एक सप्लाई वोल्टेज है 6 वोल्ट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, और एक बात हमें यहाँ पर ये याद भी रखनी होगी कि करंट डिवाइडर रूल भी पैरेलल सर्किट में ही अप्लाई होता है, ना कि सीरीज में। चलिए अब हम इसको प्रोटी सॉफ्टवेयर के ऊपर देखते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की तरह यहाँ पर ये हमारे सामने प्रोटी सॉफ्टवेयर की विंडो सामने है हमारे। तो इसमें सबसे पहले हम सोर्स को सिलेक्ट करते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया हुआ बैटरी, जैसे कि आपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा है। तो बैटरी को हमने सेलेक्ट किया हुआ, इसको हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। ये बैटरी हमारी आ गई। उसके बाद हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं 3 पैरेलल के अंदर। ये 1 आ गई, 2 और ये 3। तो इसको हम सर्किट के मुताबिक क्लॉकवाइज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। उसके बाद हमें 3 DMM चाहिए होंगे, सॉरी एमीटर, ताकि हम इनके करंट्स मालूम कर सकें और देख सकें कि वाकई करंट फार्मूले के मुताबिक डिवाइड हो रहा है, डिफरेंट है रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली या नहीं है। तो उसके लिए हम इस पर जाएंगे और इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से DCM मीटर हम पिक कर लेंगे। तो हमारे पास एक गियर आ गया और 3 हम यहाँ पर ले लेंगे।
अब हम इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि हमें ड्रा करने में आसानी हो। अब हम इसको वायर से कनेक्ट करते हैं। अब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं। ये हम 220 रख लेते हैं, R2 भी 220 ही रख लें, और R3 को हम डिफरेंट कर लेते हैं। सपोज इसको 100 ओम रख लेते हैं। तो अब इसको हम प्ले करके देखते हैं कि आया कि करंट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली डिवाइड हो रहा है, ये रूल सही है या कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ बॉटम में प्ले का बटन है, इसको क्लिक करें तो अभी हमारा सर्किट रनिंग में आ गया। तो अब इसको हम अगर देखें तो 0.17 फिर जो है वो करंट आ रहा है यहाँ से, और 0.04, 0.04 और 0.09 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो अगर इन तीनों का सम लें तो इसके बराबर आता है टोटल सप्लाइड करंट के। अब देखें कि चूँकि यहाँ रजिस्टर 220 है, इन दोनों में बड़ा रजिस्टर है एज़ कम्पेयर टू R3, तो इनमें करंट भी कम पास कर रहा है। यहाँ रेजिस्टेंस कम हो गया, 100 हो गया, तो करंट भी इसमें ज़्यादा पास कर 0.09। तो इसको हम फार्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं। I1 जैसे तय है आपको R2 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3 किस हम कर सकते हैं इनको। तो इसी तरह हमने इसको करना है, 3-4 रीडिंग्स के अंदर करके इसका हमने सोल्यूशन निकालना है। थैंक यू।